प्राचीन कथा के अनुसार बहुत साल पहले की बात है। किसी गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री रहा करते थे। सारा परिवार भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। वह उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में बाधाएं आ रही थीं। भगवान की दया से एक दिन उनके घर में एक बहुत बड़े महात्मा आए। उस कन्या ने उनकी खूब सेवा की। कन्या की सेवा भावना से प्रसन्न होकर महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। तब उस लड़की के पिता ने कहा कि महात्मा जी, हम बहुत समय से अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी निर्धनता के कारण हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपया बताइए, हमारी पुत्री के हाथ पीले कब होंगे? महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा तो बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। ये बात सुनते ही ब्राह्मण तो बड़े उदास हो गए और फिर बोले, क्षमा करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का अर्थ नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने फिर कहा कि तुम्हारी पुत्री के भाग्य में विवाह सुख ही नहीं लिखा है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। तब महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले कि पास के ही एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती है। वह एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी पुत्री उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर ले और आशीर्वाद स्वरूप उसकी मांग का सिंदूर उससे ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग की प्राप्ति भी होगी। मगर ध्यान रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपत्ति के घर से विदा हो गए। अब भोर होते ही ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री को सोना धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई और बाकी घर के काम भी उनके उठने से पहले ही करके अपने घर वापस लौट आती थी। ये क्रम बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली कि बहू, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर घर का सारा कामकाज कर लेती हो और मुझे पता तक नहीं चलता। बहू बोली, माता जी, मैं तो सुबह देर से उठती हूँ। मुझे लगा घर के ये सारे काम आजकल आप किया करती हैं।